आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस एग्जामिनेशन में जो बायोलॉजी के टॉपिक्स पूछे जाते हैं उसके बारे में। ये सारे टॉपिक्स को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा अभी, और एक एक करके वीडियो बना के मैं ये सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही आसान भाषा में मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक के द्वारा मैं सारा टॉपिक्स आपको याद भी करवाऊंगा। ये बायोलॉजी के टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कभी 5, कभी 7, कभी उससे भी ज़्यादा एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए सारे टॉपिक्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है आपका 1 नंबर में जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें 2 जगत वर्गीकरण, 3 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें जो कि मैं आपको बताऊंगा, है ना। और 2 नंबर में आपका है कोशिका, यानी कि सेल। सेल में यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, सेल के सारे पार्ट मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 3 नंबर में है आपका कोशिका विभाजन। यानी कि सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में है आपका तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम। ये भी आपको पढ़ना है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 5 नंबर में है आपका श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिक्स नंबर में जो टॉपिक है आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 6 नंबर में है आपका पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। सेवन नंबर में है आपका ब्लड, यानी कि रक्त। ब्लड में आपका ब्लड ग्रुप्स, रक्त परिसंचरण तंत्र में अलग से पढ़ाऊंगा। 8 नंबर में उसे भी आप डाल सकते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नाइन नंबर में है आपका उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र से भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। मैं सारा टॉपिक आपको एक एक करके बताऊंगा भी और याद भी करवाऊंगा, है ना। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक नंबर में है आपका
पुरुष प्रजनन तंत्र। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए अभी 10 टॉपिक हुए और भी आगे मैं आपको बता रहा हूं, पहले थोड़ा सा इसे देख लीजिए। जीवों का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे है कोशिका, इसमें प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कोशिका के भाग, न्यूक्लियस है ना, सेल ऑर्गेनल्स, और भी जितने टॉपिक्स हैं मैं आपको सब बताऊंगा। थर्ड नंबर कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, इसके बाद का जो टॉपिक है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलते हैं। ब्लड यानी कि रक्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फिर रक्त परिसंचरण तंत्र, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद है आपका पुरुष प्रजनन तंत्र। इसके आगे का टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, है ना। इलेवन नंबर में टॉपिक में आपका आएगा महिला प्रजनन तंत्र। अभी आया पुरुष प्रजनन तंत्र, इस 11 नंबर टॉपिक में क्या आएगा, महिला प्रजनन तंत्र। मैं लिखता हूं 11 नंबर में आपका आएगा महिला प्रजनन तंत्र। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। 12 नंबर में आएगा आपका कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। थर्टी नंबर में आएगा आपका हार्मोन। ये हार्मोन चैप्टर जो है बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर में आएगा आपका पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ भी एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषक पदार्थ में आपका कार्बोहाइड्रेट है ना, फैट्स, विटामिन्स, ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं और मैं सारा टॉपिक आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो 40 नंबर में आते हैं पोषक पदार्थ यानी कि न्यूट्रिएंट्स। फिफ्टीन नंबर में आपका आएगा पादप आकार की। यानी कि आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकार की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पादप आकार में आपका जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा पुष्प, फ्लावर। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे मिलते हैं, पुष्प है ना।
इसके बाद आपको मिलेगा जड़, रूट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेंगे इससे। जड़ के बाद है आपका फल, फ्रूट्स, और फिर आपका मिलेगा फूल यानी कि फ्लावर्स। जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स, उसके बाद आ गया आपके पुष्प, जल, फल और फूल। ये सारे टॉपिक एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। 16 नंबर में आएगा आपका मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। जो कि बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। मानव रोग और मानव रोग के कारक है ना, जिसमें विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 17 नंबर में आएगा आपका जंतु ऊतक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक के बाद आप 18 नंबर में पादप ऊतक, पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू। ये क्वेश्चंस, इसमें से बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं आपको, ये सारे टॉपिक्स हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसे। इसके बाद का जो टॉपिक मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, ये सारे टॉपिक्स बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन में आपको इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी के टॉपिक अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन पास करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, है ना। इसके बाद है आपका 19 नंबर में पादप रोग, प्लांट डिजीज। ट्वेंटी नंबर में आपका जो टॉपिक है वो है आपका पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में बहुत इससे प्रश्न मिल रहे हैं। पारिस्थितिकी और आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला यानी कि आपका फूड चेन, इकोलॉजी और फूड चेन। नीचे भी देता हूं मैं, है ना, इकोलॉजी एंड फूड चेन। ट्वेंटी 21 नंबर का जो टॉपिक है आपका, यह आपका जैव विकास, एवोल्यूशन। मानवों का, जंतुओं का, पादपों का विकास किस प्रकार से हुआ है, इससे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं। इवोल्यूशन।
टॉपिक जो हैं वो जो छूट रहे हैं उसे भी मैं बाद में इसी में ऐड कर दे रहा हूँ, है ना। 22 नंबर टॉपिक जो कि स्टार्टिंग में टॉपिक छूट रहा था उसे मैं इसी में ऐड कर देता हूँ। इसमें हम मानव हृदय, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन हार्ट। और 23 नंबर टॉपिक मानव दांत तथा जीभ, ह्यूमन टीथ एंड टंग। देखिए 19 नंबर में पादप रोग, प्लांट डिजीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद है पारिस्थितिकी और आहार श्रृंखला, इकोलॉजी एंड फूड चेन, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 21 नंबर में है आपका जैव विकास, इवोल्यूशन, महत्वपूर्ण है। मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में प्रश्न जरूर मिलेंगे इससे। उसके बाद है मानव दांत तथा जीभ, ह्यूमन टीथ एंड टंग। ये जो सारे 23 टॉपिक्स हैं इससे एग्जामिनेशन में बायोलॉजी में हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारा टॉपिक आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही आसानी से आपको सारा टॉपिक मैं याद करवा दूंगा। सारे टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए। एक बार अगर आप बायोलॉजी का टॉपिक अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना आपका बड़ा ही आसान हो जाएगा। एक एक वीडियो करके मैं सारा डालूंगा और सारा टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको सारा टॉपिक को तैयार करना है।